नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता हेमंत चड्ढा से। हेमंत चड्ढा का जन्म जयपुर में हुआ, फिर कुछ समय तक है जयपुर में ही रंगमंच किया, फिर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई रैंप शो किए। और काइनेटिक होंडा, रूपा बनियान समेत कई ब्रांड के विज्ञापन फिल्मों में नजर आए। हेमंत ने बी आर चोपड़ा के टीवी सीरियल आप बीती से टीवी सीरियल में कदम रखा, फिर धारावाहिक कसौटी, अनामिका, अंबरधारा में अहम भूमिका निभाई। तो हेमा मालिनी प्रोड्यूस्ड सीरियल कामिनी दामिनी में नेगेटिव भूमिका निभाई है। तो क्राइम शो सीआईडी सूर्यादास सुपर कॉप में भी नजर आए हैं। हेमंत ने धार्मिक सीरियल द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णा में बलराम का किरदार निभाया है। तो फिल्म जाने होगा क्या में बिपाशा बसु के भाई का किरदार निभाया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गया अभिनेता हेमंत चड्ढा है। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्ते सर। हाय। हाय जी। थैंक यू। हेमंत जी, बहुत सारे आपने सीरियल्स किए हैं आपने, और शुरुआत आपकी मॉडलिंग से हुई है, और इसके पहले जयपुर में आपने कुछ समय तक आपने रंगमंच पे किया। तो कैसे आपने जब किस डिसाइड किया आपने कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, मुझे एक्टर बनना है, कैसे आपने डिसाइड किया और किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे, क्या वजह थी? एक बार सॉरी, एक कॉल आ रहा था, वापस से बोलेंगे? सॉरी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने बहुत सारे सीरियल किए हैं आपने, और आपकी शुरुआत मॉडलिंग से हुई। तो कब आपने डिसाइड किया था कि आपको इस फील्ड में आना है, एक्टिंग की फील्ड में आना? ये इत्तेफाक हुआ आपका आना, या फिर पहले से ही स्कूल या कॉलेज के समय से आपने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है? नहीं, मॉडलिंग का तो काफी टाइम से, बचपन से ही सपना था कि मॉडलिंग करूंगा। और फिल्में भी काफी देखता था, सीरियल्स भी देखता था। फिर मॉडलिंग के मैंने एक्चुअली एक्टिंग मेरे उसमें था नहीं, मेरे करियर उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मॉडलिंग जरूर था। तो आई स्टार्टेड माय करियर विद मॉडलिंग। तो मैं जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे मॉडलिंग करने के लिए आया, और वहाँ पे काफी सारे एड्स किए बॉम्बे के अंदर। देन आई गॉट इनटू एक्टिंग। वहाँ पे मेरे से पूछा गया, ऑफिस के अंदर एक एड के लिए गया था मैं, एक कोई चाय की पत्ती का एड था बी आर फिल्म के अंदर। जी। तो मैं ऑडिशन के लिए गया, तो उन्होंने अभी तो खैर मेरे पूछे, उस समय मैं क्लीन शेव था। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक सीरियल बन रहा है आप बीती, तो उसके अंदर आप काम करना चाहेंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। तो वहां से मेरी एंट्री हो शुरुआत गई हुई सीरियल आपकी। के अंदर। जी। तो जो एज ए प्रोफेशनल जो सबसे पहला असाइनमेंट था आपका मॉडलिंग का, वो कौन सा था आपका? मॉडलिंग का मैंने दिया फिल्म के साथ मैंने किया था, श्री यंत्र के मैंने ऐड किए हैं, मैंने काइनेटिक होंडा का ऐड किया है, जी। माया फूड के ऐड किए हैं, काफी प्रिंट शूट किए हैं शर्ट के लिए, रूपम करके ब्रांड है उसके लिए काफी शूट किया है। तो काफी सारे मॉडलिंग के अंदर काफी सारे जी। शूट किए हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप एक्टिंग फील्ड में आना नहीं चाहते थे, या ऐसा कोई सोच नहीं थी कि मुझे एक्टर बनना है, आप एज ए मॉडल बनना चाहते थे? तो क्योंकि नहीं, मॉडल आप बहुत ऐसा नहीं पहले कि से बनना आने चाहते थे, तो कैसे फिर आपका हुआ एक्टिंग फील्ड में आना? एक्टिंग फील्ड के अंदर एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आना नहीं चाहता था। ड्रीम तो सबका ही होता है, एक्टिंग फिल्म के अंदर करना और सीरियल के अंदर करना या टीवी के पर्दे पे आना। मतलब कोई भी माध्यम से अपन एंटरटेनमेंट के अंदर काफी हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर। जी। तो पर मेरा ऐसा नहीं था कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। कि मैं अपनी जर्नी मैंने एज अ मॉडल स्टार्ट की थी, तो मुझे लगा था मेरी एज अ मॉडल ही मेरी जर्नी होगी। जैसे मुझे बेस्ट मेल मॉडल जयपुर का मुझे मिला, मुझे अवार्ड मिला वहाँ पे। उसके बाद मेरा था कि शायद मिस्टर बॉम्बे करूँ, या हो सकता है मिस्टर इंडिया के लिए जाऊँ। तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज विद दैट। मैं मॉडलिंग के बारे में सोच रहा था, मॉडलिंग के अंदर एड्स कैसे मिले या म्यूजिक वीडियोस। तो बस एड्स करते करते और मीटिंग्स करते करते सीरियल ऑफर होने लग गए। उस हिसाब से फिर सीरियल्स के अंदर एंट्री हुई। जी। आपका ये जो पहला सीरियल था ये था आप बीती, ये बी आर चोपड़ा जी का सीरियल था ये आप बीती। तो इसमें कैसा मौका मिला आपको, और इसमें क्या रोल था, ये जरूर हम जानना चाहेंगे आपसे। आप बीती एक सीरियल आता था, धारावाहिक ये आता था दूरदर्शन पे। और वहां पे बस एक छोटा सा मतलब मुझे बोला गया था कि एक परवेज करके जो उसका मेन लीड है, वो उसके अंदर आत्मा बना है, वो भूत था उसके अंदर। तो पहला मेरा शो वैसा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो नेशनल था। उसके बाद तो फर्स्ट शो मेरा कसौटी जिंदगी की था, स्टार प्लस पे। एक था तो नाम था बालाजी।
तो वहां से फिर मेरी स्टार्ट हो गई, वहां तो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। मुझे एकता कपूर मैम ने कहीं पे पार्टी के अंदर मैम मेरी मुलाकात हुई उनसे, एंड उन्होंने अपने क्रिएटिव हेड को मुझे मिलने के लिए बुलाया हम्म। कि आई यू इंटरेस्टेड इन सीरियल वी आर कमिंग। हमारा उनका शो चल रहा था एक्चुअली, कसौटी जिंदगी की, वो लीप पे जा रहा था, मतलब ये जैसे 10 साल की लीप मार रहा है शो। हम्म। तो वहां पे वो लीप का मुझे बोला गया कि लीप मार रहा है, उसके अंदर समय बाथरूम का आपको करना है रोल। और मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हुआ उस दिन, तो मतलब काफी ज्यादा खुश था। और बस फिर वहां से सीरियल के अंदर जर्नी चालू हुई जो जी। अभी तक चल रही है। अच्छा, आपने जयपुर में कुछ समय के लिए आपने रंगमंच किया था, उसके बाद फिर आप मॉडलिंग की दुनिया में आ गए हाँ। और फिर जी अब फिर आप सीरियल में आए। तो क्या कुछ खास इसके पहले आपने ट्रेनिंग ली, क्योंकि आपने जयपुर में कुछ समय के लिए आपने रंगमंच किया था, या फिर आपको कॉन्फिडेंस थे आप कि जब मैं नहीं, एक्टिंग करूंगा तो बढ़िया रहेगा, कोई ऐसी मुझे खास ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो लोग मुंबई जाते हैं वहां पर मुंबई में कई एक्टिंग स्कूल से वहां पर दाखिला लेते हैं। हाँ जी, देखिए ट्रेनिंग तो जरूरी है। और जयपुर के अंदर मैंने मॉडलिंग भी सीखी थी, हम्म। और मैं मॉडलिंग करता था। वो वहां से मेरी ट्रेनिंग हर चीज के लिए लेने में कोई, मुझे नहीं लगता कि कभी आपको कोई नया अपना करियर आप कर रहे हैं चालू, तो उसके अंदर आपको ट्रेनिंग लेने के अंदर कुछ प्रॉब्लम जी। होनी चाहिए। आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, आपको पता लग जाता है कैसे आपको। जैसे मैंने मॉडलिंग की थी तो मुझे मेरे सर के ऊपर बुक रख के मुझे वॉक करवाई जाती थी, हमने ये तरीका फिल्मों में भी देखा है हमने, मतलब ये वाकई में ऐसा वो होता है। बिल्कुल सही है, बिकॉज आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका वो बिल्कुल सामने रखने के जी। लिए। फिर यहाँ पे आके भी क्लासेस की, एक्टिंग की भी मैंने ली ट्रेनिंग किशोर नमित सर से। और हाँ। वहाँ पे मेरी डांस क्लासेस भी होती थी, वहाँ से मैंने कोर्स भी किया था। हाँ हम्म। जी। तो ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है सर, हम्म। क्योंकि आपको लाइटिंग की आपको नॉलेज हो जाती है, आपको डायलॉग की नॉलेज हो जाती है, आपको बिल्कुल। अपने सीन करने होते हैं लोगों के साथ, उसकी नॉलेज हो जाती है जो हम बिल्कुल। थिएटर में करते हैं। बिल्कुल। तो वो और भी वैसे हमारा भी ट्रेनिंग जी, चालू और होता है। वैसे भी जो जो हम खुद करते करते सीखेंगे उसमें टाइम लगेगा। अगर हमें कोई सिखा दे, कोई बता दे, तो हम जल्दी उसको हम ग्रैब कर लेंगे, जल्दी हम उसको सीख लेंगे। अब तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस चीज़ में हमको जाना है या उसकी ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, ट्रेनिंग लेना इज गुड, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। हम्म। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपका पहला सीरियल था आप बीती, क्योंकि इसके पहले आप मॉडलिंग करते थे, मॉडलिंग में अक्सर आप खड़े हैं, अच्छे अच्छे हाँ आपने कपड़े पहने, आपने आपने पोज हाँ। दिया, आपकी फोटो क्लिक हुई या रैम मॉडलिंग किया टॉपलेस, आपने, कसौटी, लेकिन ये कसौटी जिंदगी की वॉज माय फर्स्ट सीरियल ऑन टॉपलेस। जी। आप बीती वॉज माय रीजनल शो ऑन दूरदर्शन। जी, बिल्कुल। तो क्या है कि जो जो आपका पहला सीरियल था, चाहे कसौटी ज़िंदगी की बात करें या आप बीती की बात करें, तो कैसा हाँ था जी। एक्सपीरियंस इसका? क्योंकि एज़ ए मॉडल, एज़ ए एक्टर में आपको शुरुआत है, क्योंकि उसमें डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उसमें डायलॉग बोलने पड़ेंगे, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, मॉडलिंग में आप रैंप में वॉक कर रहे हैं, आपको बोलना कुछ नहीं है, आपको जो भी एक्सप्रेस करना है, अपने चेहरे से करना है, अपनी बॉडी से करना है, लेकिन यहाँ आपको एक्सप्रेस भी करना है, अपने चेहरे से हाँ एक्सप्रेशन जी। भी देना है और आपको डायलॉग भी बोलना है। किसके मॉडल एक्टिंग के अंदर आप जैसे आप मुझे लगता है आप आपने भी एक्टिंग, मुझे आप भी अभी कर रहे हैं, इसके लिए भी प्रैक्टिस आई थिंक जी। काफी प्रैक्टिस चाहिए। ये भी बहुत इजी नहीं है ये, जैसे मैं एक्टिंग एज एन एक्टर में जानता हूँ, जो आप काम कर रहे हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट। हुँ। उसके अंदर चेहरे के आपको भी एक्सप्रेशन देखना है। मैं तो हिल भी सकता हूँ, आपके पास फ्रेम इतना सही है, एक्टर को ये फ्रीडम होती है कि वो पूरे फ्रेम में हिल जुल के मतलब जी। पूरा जा सकता है। आप जो कर रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, वो भी मुश्किल है, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग ओनली। हुँ। हाँ जी। जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो हेमा मालिनी जी का एक सीरियल था जिनको उन्होंने प्रोड्यूस किया था, कामिनी दामिनी, आपने उसमें नेगेटिव भूमिका निभाई। आपने इसके पहले जो भी आपने किया वो आपने पॉजिटिव हाँ किया था, जी। तो कैसा रहा? क्योंकि जब आपको पता चला होगा कि इट्स प्रोड्यूस्ड बाय हेमा मालिनी जी, तो हम्म। एक 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 अलग ही आपके अंदर खुशी हुई होगी कि चलो कभी सेट में मुलाकात होगी हेमा मालिनी जी से, और उनका सीरियल कर रहे हैं, तो कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी हेमा मालिनी जी से कभी सेट में? हाँ जी, हेमा मालिनी जी का एक्चुअली प्रोड्यूसर उसके रवि चोपड़ा जी थे, जी। पीआई फिल्म का शो था वो। हेमा मालिनी उसके अंदर एक्टिंग कर रही थी, उनके डबल रोल थे। हाँ। कामिनी भी वो कर रही थी, और जैसे सीता गीता फिल्म आई थी जी। काफी पहले, उसके ऊपर था। ये सहारा पे शो था। हाँ। तो उसके अंदर मैंने सुरेंद्र पाल करके एक एक्टर है, मैंने उनका वो किया था यंग वर्जन हम्म। सुरेंद्र पाल का, वो नेगेटिव थे उसके अंदर। और वो मेरा पहला शो था, और काफी मुझे उसके लिए अच्छे कमेंट्स वगैरह काफी मिले थे उसके लिए। हाँ। रोशन
नाम था मेरा उसके अंदर। हम्म। तो हेमा जी से भी मेरी सेट पे मुलाकात हुई थी एंड उन्होंने मुझे प्रेज किया था एंड शी टोल्ड मी इन उनकी जो साउथ की लैंग्वेज है उसके अंदर की, हेमंत यू डिड अ वेरी ग्रेट जॉब इन कामनी रामनी बट आई डोंट नो फ्रॉम व्हिच एंगल यू लुक नेगेटिव। तो शी टोल्ड मी कि आप इतने पॉजिटिव फेस है आपका और जी। आपने नेगेटिव किया, तो आई फेल्ट आई टुक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल। तो अच्छा, एंड बचपन शी में इज आपने वेरी, उनकी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी ड्रीम गर्ल। हाँ, तो जब ड्रीम गर्ल को आपने अपने सामने देखा होगा तो कुछ खास बातें आपने उनसे कही? वो सच में वो इतनी इतनी डिवाइन लगती है, वो सामने देखती है, वो सच में हाँ। उनकी एक ऑरा है, इतना पॉजिटिव ऑरा है ना, मतलब आप देखते रह जाते हो, मतलब कि आप सामने तो आप उसका तो कुछ बोल ही नहीं पाते हो, जी। आपका मन करता है कि आप सिर्फ उन्हें सुनते रहो। तो हम्म। मेरी वही फीलिंग थी, मैं मिला था तो आई वाज स्टार्ट स्टक, हाँ। मतलब बचपन से देख रहे हो तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, तो मैं तो फोटो भी नहीं उनके साथ खिंचवा पाऊंगा, मतलब मेरी इतनी भी वैसे आई वाज मतलब वाकई 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 ड्रीम गर्ल है वो, कि देखते सी आप स्तब्ध रह गए थे और आप कुछ सोच नहीं पाए, कुछ खास कह नहीं पाए कि क्या कहना है, बस आप उनको देखते रह गए। अच्छा, एक एक बहुत ही वेरी। लोकप्रिय सीरियल है आपका, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णा। हाँ जी। इसमें आपने बलराम की एक अहम भूमिका आपने निभाई है, जो कि एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इसके पहले आपने, जैसे आपने बी आर चोपड़ा जी के आपने एड फिल्म से शुरुआत की, उनके सीरियल से आपने शुरुआत की, तो आपने हाँ उनके, जी। हाँ, तो आपने उनके महाभारत भी आपने देखा होगा, तो उसमें भी बलराम की जो भूमिका होगी एक बड़ा चैलेंज होगा जब आपको ये रोल ऑफर किया गया होगा। तो इसके लिए क्या कुछ आपने खास तैयारी की थी आपने इस रोल के लिए, और कैसा था जब आप इस रोल को निभा रहे थे, पहला दिन था या उसके बाद जब आप इस रोल को निभा रहे थे, कैसा था आपका एक्सपीरियंस इस रोल में? एक्चुअली वो जब मैं द्वारकाधीश कर रहा था तो वो मेरा पहला, ऑब्वियसली वो मेरा पहला ही माइथोलॉजिकल शो था, और उसी टाइम पे मुझे हनुमान के लिए भी ऑफर हुआ था, हनुमान करके भी एक शो आ रहा था, जी। बजरंग बली हनुमान। तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ और समहाउ मेरा ये द्वारकाधीश में फाइनल हो गया पहले, और हाँ। बलराम के लिए मैं बड़ौदा पहुंचा एंड आई वाज डायलॉग, एक तो हिंदी नॉर्मल हिंदी होती है, हम हिंदी के अंदर सीरियल करते हैं, उसके जी। अंदर प्योर आपको हिंदी भाषा का आपको यूज करना है, उसके अंदर संस्कृत काफी होती है, और वो काफी उसके लिए बिल्कुल मुझे बिल्कुल हुई क्लिष्ट प्रॉब्लम हिंदी और रहती काफी है। मैंने मेहनत की। हाँ जी, काफी मेहनत करनी पड़ी मुझे, और हम्म। आई थिंक वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट रोल है, जी। बलराम। अच्छा, अगर इसमें से कुछ लाइनें अगर आपको याद हो अपने इस किरदार की, तो हमारे दर्शक मुझे लगता है ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको देखा होगा, कई बार देखा होगा, और मैंने भी देखा आपको इस किरदार में, लेकिन अगर लाइव अगर कुछ संवाद अगर दर्शक सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, जरूर। इसके अंदर मेरी एंट्री हुई थी, जिसके अंदर मैं अपना गधे से मैं पूरा घुमा के जी। एंट्री करता हूँ, और सामने मेरे वो खड़े हुए सेनापति को मैं बोलता हूँ, सेनापति महेपत, सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए, काले वन को भी पता लगे कि हम केवल गैया को हाथ कर नहीं जानते, बल्कि उसके काल को भी हाथ कर उस तक लाने की शक्ति रखते हैं हम। नहीं, बहुत बढ़िया। वो सॉरी, ये जो आपका काफी अंदाज है, बड़ी। उसका अंदाज ही हम देखना चाहते थे, क्योंकि बहुत साल हाँ हो जाते हैं संवाद बोलते हुए, उसके बाद भी आपको इतने संवाद याद है, ये वाकई बड़ी तारीफ वाली बात हाँ, है। काफी लेकिन काफी टाइम आपका हो जो गया, और अंदाज है वो माइथोलॉजिकल अंदाज के। वाकई, देखिए तस्वीर हम दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे हैं, टीवी में आपका वो शो चल रहा है और आप उसके सामने खड़े हुए हैं, तो वो तस्वीर भी हम हाँ दिखा हाँ, रहे हैं। या हाँ, जी। आपको ये तस्वीर आई थिंक वहां से इंटरनेट से मिली है। जी नाइस। बिल्कुल। अच्छा, आपने फिल्म भी की आपने, और खूबसूरत अदाकारा, गॉर्जियस अदाकारा बिपाशा बसु के आप भाई का किरदार आपने निभाया। तो मुझे लगता है जब आपको ये रोल मिला होगा तो डबल, मतलब खुशी भी होगी, गम भी होगा, कि एक तो फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है, इतनी बड़ी खूबसूरत अदाकारा के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, दूसरी तरफ थोड़ा बुरा जरूर लगा होगा कि उनके भाई का किरदार आपको निभाना पड़ रहा है। हाँ, ऑब्वियसली शी इज लाइक, सब देखो, अब इसके अंदर ऐसा था, मुझे फिल्म मिली तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, मुझे इसके अंदर मेरा रोल भी काफी अच्छा था, बिपाशा के ब्रदर का रोल था, क्योंकि मैंने कहा कि चलो एक फिल्म से भी शायद स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं सीरियल कर रहा था, उसके प्रोड्यूसर सेम थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बिपाशा का, वो फिल्म एक्चुअली काफी टाइम से बन रही थी, हाँ। तो मेरी एंट्री उसके अंदर, मैं एक सीरियल कर रहा था, उनके प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि यू वांट टू डू अ लाइक वन रोल ऑफ बिपाशा's ब्रदर। तो मुझे लगा एक बड़ी फिल्म के अंदर काम करना, और बड़े कैमरा, मतलब और बड़े डायरेक्टर और सब कुछ ही फिल्म जी। के अंदर, तो सब कुछ एवरीथिंग इज ह्यूज। तो मैंने एज एक्सपीरियंस लिया था, हाँ थोड़ा सा लगा था कि हाँ काश मैं हीरो होता बिपाशा के सामने। डेफिनेटली लगा तो था, जी। बट इट्स ओके।
पार्ट ऑफ एक्टिंग। कभी जी। भाई का भी मिल सकता, हो सकता है कभी अपोजिट भी मिल जाए, हो सकता है ऐड मिल जाए, हो बिल्कुल। सकता है कुछ थिएटर मिल जाए, हो सकता है कोई कुछ भी हो सकता जी। है। अच्छा, ऑन स्क्रीन भाई बहन की क्या बातचीत होती थी? हाँ जी। नहीं मतलब ऑन स्क्रीन जो भाई बहन है उनकी ऑफ स्क्रीन क्या बातचीत होती थी? मतलब आपकी और सॉरी मैं। विपाशा बसु की हाँ शूटिंग के जी। बाद या शूटिंग के पहले क्या कुछ कुछ बातचीत होती थी? कोई ऐसी बातें जो बड़ी आप, क्योंकि भाई बहन अक्सर मस्ती करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, तो ऐसा कुछ खास बातें आपको याद हो हाँ, उनके साथ की? बस शूटिंग के ऊपर हम लोग यहाँ मालशेज घाट और हम लोनावला और यहाँ पे पहाड़ी वाले एरिया में गोवा भी हम लोग शूट के लिए गए हैं। तो पार्टी चलती रहती थी, मस्ती चलती रहती थी, और हेमंत की जगह "ए भाई इधर आ, शी यूज्ड टू कॉल मी", और वो सब मतलब हंसी मजाक थोड़ा थोड़ा चलता रहता अच्छा, आप लोगों ने कभी बोला तो होगा, यार ऑन स्क्रीन ठीक है, ऑफ स्क्रीन भाई मत बोला करे। था। हाँ डेफिनेटली, मैंने कहा प्लीज कॉल मी हेमंत। और वैसे मेरा निकनेम हनी है, तो मैंने कहा प्लीज अच्छा। कॉल मी हनी, घर के नाम पे बुला लो हनी। जी। अच्छा, और इसके अलावा हमें पता चला है कि आप इंटीरियर डेकोरेशन का भी आप काम करते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट का भी आपका बिजनेस है। तो कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? आप जो इंटीरियर डेकोरेशन का जो काम है, वो किस तरह की चीज़ें रहती हैं और कैसे आप एक्टिंग के साथ इन चीज़ों को आप मैनेज करते हैं? अब अब आप जैसे इस लाइन के ना एंटरटेनमेंट में है, तो आप भी ये बात जानते होंगे कि अपनी लाइन थोड़ी सी अनसर्टेन होती है, जी। यू नो, कि कभी काम होता है, कभी शो एक होता है, कभी एक शो फिर हो सकता है थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाए, हाँ। और तो आपको एक साइड बिजनेस आपको रखना पड़ता है। हुँ। तो मुझे बचपन से ही शौक था कि घर बड़ा मेरा वो रहे, पर्दे अच्छे हों, उसमें वॉलपेपर लगा हो, उसमें ये सोफा पड़ा हो, ऐसा हो, कांच का वो हो। हाँ। तो सारी चीजें कर करके मैं उसको अपने टैलेंट को, मैंने उसके लिए भी एक छोटा कोर्स किया इंटीरियर का, हुँ। और फिर मैंने घर डिजाइन करने चालू किए। तो उससे थोड़ा सा एक्टिंग से भी मुझे ब्रेक हो जाती थी, तो मैं माइंड मेरा फ्रेश हो जाता था हुँ। वापस आने के लिए, रीबूस्ट होने के लिए। प्लस मेरा जो क्रिएटिव मोटो था एज एन एक्टर और एज अ क्रिएटिव, जो वो मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग से मेरा पूरा हुँ। हुआ। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, कुछ कुछ लोग, ऐसा हमें पता चला कि कुछ लोग आपको फिरोज खान भी कहकर आपको बुलाते हैं, तो मतलब मैं समझा नहीं इसके पीछे क्या क्या वजह है? नहीं, वो एक्चुअली पता नहीं, अब लगता होगा, कहते हैं कि बहुत सी शक्ल मिलती है। काफी लोग मुझे बोलते हैं, मैं शूटिंग जी। करता था वहाँ पे, जैसे सीनियर एक्टर्स होते थे, या कई जूनियर्स हैं, वो काफी टाइम से फिरोज जी के साथ भी जिन्होंने शूट किया हुआ है, काफी सीनियर हाँ। जैसे आते हैं कभी शूट पे एक्टर्स, तो काफी मुझे बोलते थे यार तेरा लुक ना फिरोज खान जैसा लगता है, तेरा स्टाइल भी वैसा है, थोड़ा खड़े होने का और ये सूट वूट पहनने का। हाँ। तो वैसा वो फिर इंटरव्यू भी मेरा उन्होंने किया बॉम्बे टाइम्स में, वो भी आया उस दिन। हम्म। तो अच्छा, बट मैं भी उनको लाइक करता हूँ, उनके तो गाने, उनका स्टाइल, तो उनके साथ बिल्कुल। मुझे कंपेयर किया गया तो अच्छा लगा था। जी, तो कभी कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई है फिरोज खान जी से? नहीं, उनसे नहीं हुई, फरदीन खान से हुई है मेरी पार्टी अवार्ड फंक्शन में मुलाकात, एक बार जी। में। और इसके अलावा क्या, जब खाली समय मिलता है आपको उस वक्त आप क्या करते हैं? हालांकि इसके पहले मैं एक बहुत एक खास सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जब आप मुंबई आप हाँ आए जी। थे, तो उस वक्त कोई ऐसा दौर रहा जहां पर आपको थोड़ा लगा हो कि मुझे वापस जयपुर चले जाना चाहिए, और स्ट्रगल कैसा था आपका मुंबई आने के बाद? मैं मुंबई आया था, मुझे मुंबई आते पहले हुआ जॉन्डिस। हम्म। अच्छा, मुंबई आते खतरनाक से तरीके सीधा से जॉन्डिस? जॉन्डिस हो गया मुझे। हाँ। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं क्या करूं, मैंने कहा फिर मैं थोड़े टाइम के लिए मैं अपने घर चला गया। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, हम्म। राजस्थान। तो मैं जयपुर वापस चला गया, फिर वो मैं जॉन्डिस, फिर बोला अभी क्या करना है, अभी वहाँ पे अभी तबियत, जॉन्डिस भी अच्छा खांसने वाला हुआ था पूरा। हम्म। तो लेकिन जॉन्डिस ठीक करके फिर वापस आया, फिर मेरे फ्रैक्चर हो गया टांग हम्म। में। तो फिर फ्रैक्चर भी सोचा कहा, कि फ्रैक्चर वापस जाऊँ, जयपुर क्या में जब करूँ। आप दोबारा मुंबई आए फिर हो गया? फिर बॉम्बे आया, फिर तो बॉम्बे अच्छा। बहुत परीक्षाएं लेता है आपकी, हाँ, बॉम्बे तो आपको पहले ऐसे जॉन्डिस और दूसरी बार में वेलकम। फ्रैक्चर। ओह। हाँ, बहुत मेहनत मेहनत, फिर यहाँ पे फ्रैक्चर अपना, उसी के अंदर मैंने अपना कोर्स किया, हाँ। उसी के अंदर अपनी क्लासेस ली, और फिर अपना काफी कठिनाइयां हुई, बट हम्म। पार्ट ऑफ लाइफ। और हुआ, मतलब 2 बार जाने का वापस हुआ, बट शायद यही मंजूर था कि यहीं पे रहना है, हम्म। तो फिर यहीं रहा। नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि वो भी ऊपर वाला भी देखना चाहता था कि हेमंत कितना अपने काम को लेके पैशनेट है, कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हेमंत वापस जा नहीं रहा है। तो अब इसको, अब मुंबई में उसको अब रोक के रखे रहो। हाँ सर, जी। बिल्कुल। अच्छा। मुंबई के अंदर तो जी। जैसे मैंने कहा, खाली समय में आप क्या करते हैं? जब आपको अपने शूटिंग से आपको जब समय मिलता है उस वक्त क्या करते हैं? आपकी हॉबीज क्या है?
हॉबीज है, मैं स्विमिंग मुझे अच्छी लगती है, मुझे कुकिंग भी अच्छी लगती है, प्लस मैं सुबह जल्दी उठने वाला बंदा हूँ और तो मैं सुबह अराउंड 5:30 उठ जाता हूँ अच्छा। और 6 साढ़े 6 बजे हाँ वो को मैं वर्कआउट 2 घंटे में वर्कआउट करता हूँ। अच्छा, आके आपने फिर कहा अपना 5:30 उठ जाते हैं, हमने अक्षय कुमार के बारे में भी सुना है कि वो भी जल्दी सोते जल्दी उठते हैं, हाँ लेकिन अक्सर एक एक छवि बनी रहती है लोगों के इसमें कि जो ग्लैमर फील्ड के लोग होते हैं और रात को 2-3 बजे तक पार्टी करते हैं, फिर आराम से सोते हैं 4 बजे तक, फिर उठते हैं नहीं, 11-12 बजे मैं तक। सच पूछे तो मैं बिल्कुल उन्हें फॉलो करता हूँ अक्षय कुमार सर। अच्छा। वो सच में वो 4:30 बजे उठते हैं, मैं तो 5:30 उठता हूँ, वो 4:30 बजे उठते हैं, वो 10 9:30 बजे आई थिंक सो जाता है, मैं 10:30 बजे के आसपास सो जाता हूँ, 10:30 11 मैन आई एम नॉट शूटिंग। अगर नाइट शूट होता तो फिर अब सबका जी। शेड्यूल बदल जाता है, बट एक अपना एक शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। हम्म। तो शेड्यूल जब आपका बनता है ना तो देन लक एंड पॉजिटिविटी ऑलवेज फॉलो। हम्म। बिल्कुल, और मुझे लगता है जब शेड्यूल बन जाता है तो नींद मुझे लगता है कि शायद अपने आप ही खुल जाती होगी आपकी 5:30 बजे, 5:30 बजे, 5:15 बजे अपने आप खुल जाती होगी आपकी नींद। हाँ सर, सर सपने ही ऐसे हैं कि वो सोने ही नहीं देते। बिल्कुल। अच्छा, सपनों का आपने जिक्र किया तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा ड्रीम रोल है जो आप करना चाहते हैं। ड्रीम रोल सर, अब ड्रीम रोल तो सर मेरा ऐसा तो ड्रीम रोल कोई नहीं। अब तो मैं चाहता हूँ कि अलग अलग जैसे बच्चन साहब किरदार करते हैं, अब तो हाँ। मतलब अलग अलग जैसे अलग अलग किरदार करने और सारे अच्छे अच्छे करने किरदार जी। सर, कुछ भी मतलब वो सारे सारे रोल्स को करके अपना ड्रीम मतलब ड्रीम रोल बनाना है उनको, ऐसा है सर। बस सारी बाकी सारे मेन ये मन होता है कि मेन लीड मिल जाए या वैसे मिल जाए, लीड पॉजिटिव मिल जाए या नेगेटिव मिल जाए, हाँ। बट ओटीटी के अंदर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए बट अच्छा, बिकॉज एक्टिंग इज ऑल अबाउट गुड रोल, जी। गुड एक्टिंग, एंड जो भी आपको मिलता है वो एवरीथिंग इज गुड, तो टेक इट एज गुड जो भी मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत कम समय बाकी है, बस एक आखिरी समय में एक सवाल करना चाहूंगा कि जब आप ने बलराम का किरदार निभाया था तो इस तरह के जब किरदार हम करते हैं धार्मिक सीरियल में तो कहीं हाँ ना जी। कहीं हमारे अंदर कुछ एक बदलाव महसूस होता है क्योंकि हम उस किरदार को महसूस करते हैं और वो किरदार है जिनको हम पूछते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के आप बड़े भाई का किरदार आपने निभाया था, तो कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ वो किरदार करते समय या उसके बाद में कुछ ऐसा बदलाव। बदलाव एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे वो रोल भी इसीलिए मिला था कि मुझे मेरे फेस को देखते हुए या मेरी पर्सनालिटी को देखते हुए कि मैं बड़ा भाई या मुझे मेरा छोटा भाई नहीं है, तो मुझे लगा कृष्ण के अंदर मुझे मेरा छोटा भाई दिखता था, तो मुझे जी। लगा ये बदलाव आया, जितना मैं पॉजिटिव था उससे ज्यादा और थोड़ा पॉजिटिव हो गया। हाँ। तो यस, पॉजिटिविटी का डेफिनेटली आया है और रुकाव आया है जी। ऐसा रोल करके। नाइस, आई फेल्ट रियली गुड। यस, बिल्कुल। चेंज इज देयर। जी हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। हम और कुछ बातें करना चाहते थे क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है आपके काम की, लेकिन समय बहुत कम है हमारे पास। लेकिन वन इतनी सेकेंड, थैंक यू जल्दी, वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के यस, लिए। जल्दी टाइम निकल गया और इतना आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सेम टू यू, और आपके भविष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता हेमंत चड्ढा से। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।